हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लेकर आया हूं। एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन हमने आपको बताया था। स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन होता क्या है। जैसे कि आपके ये दो मेंबर हैं, इन दो मेंबरों को जब आप जोड़ोगे तो वही है आपका कनेक्शन। कनेक्शन आपका कैसे हो सकता है, या तो आप इन दोनों को एक दूसरे को ऊपर रख के जोड़ दो या एक दूसरे के टक्कर में जोड़ दो। जब इस तरह से जुड़ा हुआ होता है तो आपका बट जॉइंट बताया था हमने आपको। जब इस तरह से कनेक्शन हो तो हमने आपको ये बताया था कि आपका लेफ्ट जॉइंट कनेक्शन है। जब इस कनेक्शन में जब आप रिवेट प्रोवाइड करते हो तो इसमें कुछ टर्मिनल, इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो आज हम उस डेफिनेशंस की हम बात करने जा रहे हैं। मान लो ये आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से है, ये आपका कुछ कनेक्शन इस तरह से है। इस पर इस डायरेक्शन में कोई लोड पी आ रहा है, पी लोड आ रहा है। ये यहाँ पर आपने इसमें रिवेट प्रोवाइड कर दिया, रिवेट लो, ये जॉइंट आपने रिवेट से ये आपने इसमें क्या कर दिया है, रिवेट लगा दिए। अब हम आपको इसमें बताएं, ये जो आपका जो इसमें रिवेट लगा हुआ है, रिवेट लगाने से पहले इसका डायमीटर कुछ और था, रिवेट लगाने के बाद इसका डायमीटर कुछ और हो गया। यानी जब हम इसमें ये आपके जो मेंबर हैं, जब इसमें हम रिवेट लगाओगे तो जब इसमें इसमें आप छेद करोगे, रिवेट लगाने के लिए जब इसमें छेद करोगे तो इसमें छेद का जो डाया रखोगे रिवेट के डाया से कुछ ज़्यादा रखोगे, तभी उसमें आप आसानी से रिवेट डाल सकते हो। रिवेट का डाया कितना ज़्यादा रखोगे ये भी हम आपको बताएंगे कितना ज़्यादा रखते हैं। मान लो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया, अब थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया, रिवेट इसमें आप लगा दिए। इसको आप यहाँ से, जैसे आपका ये हेड है यहाँ पे ऐसे लगा दिए, इसको इस वाले पोर्शन को आप पीट करके इसको फिल कर देते हैं, रिवेटिंग पूरा रिवेट सेट कर देते हो उसमें। तो इसका जो डायमीटर है, बाद में ये डायमीटर कुछ बढ़ जाता है, तो हम उसी की हम बात करें। जो इसका रिवेट लगाने से पहले जो इसका डाया था, उस डाया का जो नाम है वो है आपका नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट। तो समझ में आ गया होगा आपको नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट होता क्या है। और ये ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट क्या है, रिवेट लगाने के बाद जो इसका डाया जो बढ़ गया है, यानी बढ़ा हुआ जो पूरा पहले मान लो ये आपका रिवेट इतना मोटा था लगाने से पहले, लगाने के बाद इसका डाया कुछ बढ़ गया। जो डाया इसका जो कुछ बढ़ गया डाया है, उस डायामीटर को आप कहोगे ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट। इस जो लगाने से पहले जो इसका डाया था उसको आप कहोगे नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें आपसे गेज डिस्टेंस या गेज लाइन की, तो गेज डिस्टेंस और गेज लाइन होती क्या है ये आप समझोगे इसके टॉप व्यू से। इसका टॉप व्यू बना, जैसे ये कुछ इस तरह से है, ये आपका कनेक्शन ये है कुछ इस तरह से। यहाँ इधर कोई आपका लोड आ रहा है, ये आपका जब इसमें आप रिवेट लगाओगे तो रिवेट कुछ इस तरह से लगाओगे, देखो ये इसका टॉप व्यू है। अब इसमें आप देखोगे क्या, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो आपने रिवेट लगाए हैं, फोर्स की डायरेक्शन में ये आपके रिवेट लगे हुए हैं, यानी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और इस रिवेट की जो लाइन है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। यानी फोर्स की समानांतर लाइन में जो रिवेट लगाए गए हैं और जो जिस लाइन पर ये रिवेट लगाए गए हैं उस लाइन को आप कहते हो रिवेट लाइन या गेज लाइन। आप पेपर में सीधा लिख सकते हो कि लोड के समानांतर दिशा में जिस लाइन पर रिवेट लगाए जाते हैं उस लाइन को आप रिवेट लाइन कहते हैं या गेज लाइन कहते हैं। अब बात करें गेज डिस्टेंस की, तो गेज डिस्टेंस क्या है, देखो ये आपकी क्या बताई थी हमने आपको, ये हमने आपको बताई थी, ये इसकी क्या है, रिवेट लाइन है, रिवेट लाइन है।
ये आपकी क्या है, रिवेट लाइन है। ये आपकी क्या है, रिवेट लाइन है। तो फोर्स के डायरेक्शन में जिस लाइन पे जो रिवेट लगाए जाते हैं वो आपकी रिवेट लाइन है। दो रिवेट लाइन कौन सी, जो रिवेट लाइन पास हैं, दो रिवेट लाइनों के जो बीच की जो दूरी है, यानी इस रिवेट लाइन और इस रिवेट लाइन की जो बीच की दूरी, यानी हम कह सकते हैं दो रिवेट लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के जो लंबवत ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी कहलाती है गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस क्या है, दो पास रिवेट लाइनों के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच की दूरी है, वो आपकी है गेज डिस्टेंस। अब बात करें हम इरेज डिस्टेंस की। इरेज डिस्टेंस क्या होती है, ये वाला इसका कोना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो यानी हम कह सकते हैं जो रिवेट सबसे बाहर लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा हुआ, उस रिवेट के सेंटर से जो ये वाला जो इसका प्लेट का ये वाला कोना है, इस वाली प्लेट का जो कोना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है, इस वाले इसमें डायग्राम में देखोगे तो ये इतनी है, तो उसको आप कहते हो इरेज डिस्टेंस। इरेज डिस्टेंस क्या है, रिवेट लाइन पर सबसे बाहर की तरफ जो रिवेट लगा हुआ है उसके सेंट्रोइड से किनारे तक की जो दूरी है, वो आपकी क्या है, इरेज डिस्टेंस है। अब बात करें पिच की। पिच क्या होती है, पिच की हम बात करें तो रिवेट लाइन पर, ये आपकी रिवेट लाइन है, तो रिवेट लाइन पर जो हमारी दो रिवेट हैं, जो पास जो हमारी रिवेट लगी हुई हैं, पास रिवेट ये दोनों लगी हुई हैं, एक रिवेट लाइन पर दो पास रिवेटों के जो बीच की दूरी है, यानी इसके सेंट्रोइड से इसके सेंट्रोइड के बीच की दूरी, ये आपकी क्या है, यही है आपकी पिच। यानी रिवेट लाइन पर दो पास रिवेटों के बीच की दूरी आपकी पिच है। एक शब्द आता है आपका स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच के केस में हम आपको बताएं, यदि ये आपका जो डायग्राम बना था, ये आपका चेन लिफ्टिंग था, और एक डायग्राम बनता है जो आपकी लिफ्टिंग होती है, वो आपकी एक होती है जिगजैग लिफ्टिंग। तो जिगजैग लिफ्टिंग में आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी रिवेट लगी होती हैं, कुछ रिवेट हमारे इस तरह से लगी होती हैं, देखो। अब एक रिवेट लाइन हमारी ये है, एक रिवेट लाइन हमारी ये है, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी तो हमने आपको बता दी, तो आपकी पिच है। अब इसमें बात आती है, ये वाली रिवेट और इसके पास जो स्टैगर डायरेक्शन में है, यानी इससे तिरछी जो है, यानी इसमें ये जो आपकी जो दूरी है, ये वाली, ये आपकी है स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच दो पास रिवेटों के बीच की दूरी जो दो इसमें कहते हो, दो पास रिवेटों के मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो आपकी कहलाती है स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच में ये नहीं होता है कि वो एक ही रिवेट लाइन पर हों। पिच के केस में वो एक ही रिवेट लाइन पर दो रिवेटों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। स्टैगर्ड पिच दो पास रिवेटों के बीच की दूरी जो है, वो आपकी स्टैगर्ड पिच कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया था ये जो है आपकी, ये आपके हमने आपको क्या बताया था, ये आपकी कहलाती है गेज डिस्टेंस। अब इसमें बात करेंगे तो ये वाली और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये भी गेज डिस्टेंस है। ये कौन सा गेज डिस्टेंस है, ये स्टैगर्ड गेज डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है, ये आपकी गेज डिस्टेंस है। तो टर्मिनोलॉजी में जब कनेक्शन आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो हमने आपको कुछ डेफिनेशन बताई, ये आपको पता होना चाहिए कनेक्शन को जानने से पहले। अब जब कनेक्शन जब आप लगाए हो, कनेक्शन में आपने जब रिवेट लगाया है यहाँ पर, तो आप इसमें देखोगे जब इसमें लोड आया है, पी लोड इधर को आता है जैसे, अब ये मान लो ये वाला लोड, इसमें लोड पी आ रहा है, तो इस
प्लेट या इस मेंबर पे जब लोड ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपकी जो रिवेट लगी हुई हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्या जनरेट होंगे, स्ट्रेस जनरेट होंगे। उन स्ट्रेस के कारण ये हमारा रिवेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इसमें जो हमारी स्ट्रेस जनरेट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं, तो इसमें आप देखोगे ये हमारा जो रिवेट है इसमें आपकी दो स्ट्रेस जनरेट होती हैं। एक तो होता है शेयर स्ट्रेसेस, एक होता है इसका आपका बियरिंग स्ट्रेसेस। जब ये रिवेट कट करके बाहर निकल जाते हैं तो वो आपका कहलाता है शेयर स्ट्रेस। जब ये रिवेट घिस घिस के टूट के फेल होते हैं वो आपका कहलाता है बियरिंग स्ट्रेस। देखो उसको आप ऐसे समझ सकते हो। हम बात करें आपसे परमिसिबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट में आप देखोगे कि इसमें स्ट्रेस आपकी किस तरह की जनरेट होती हैं। यह अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो स्ट्रेस जो है आपका, एक तो होती है आपकी शेयर स्ट्रेस, एक आपका हमने आपको बताया था बियरिंग स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट में, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट कनेक्शन में जब आप देखोगे तो परमिसिबल यानी ये जो हमारा जो रिवेट है वो शेयर में फेल होते होते समय उसमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। यानी जैसे जब ये हमारा रिवेट है, जब ये रिवेट हमारा शेयर में फेल होगा, शेयर में फेल होने का मतलब ये हमारा रिवेट है बीच में से कहीं से कट जाए, तो उस जब ये कटेगा तो उस समय इसमें स्ट्रेस कितने जनरेट होंगे, तो वो आपका कहलाएगा शेयर स्ट्रेस। यदि यही रिवेट आपका, ये आपका रिवेट है, अब इसमें इसका कुछ भाग ये घिस जाए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अभी तो इतना था तो घिस करके ये कुछ इस तरह इस शेप में आ जाएगा। जब इस तरह से अब ये घिस जाएगा यानी इतना पोर्शन इसमें जब बचेगा तो वो कहलाता आपका, अब इसमें वो जनरेट हो रहे हैं बियरिंग स्ट्रेस। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है ये डिपेंड करती है आप जब रिफ्टिंग करे हो आप, तो रिफ्टिंग कैसे करे हो मतलब मशीन से करे हो या हाथ से करे हो। मशीन से करे हो, फील्ड में करे हो या आप वर्कशॉप में करे हो। मान लो आपने पावर ड्राइवन यानी मशीन से आप कहाँ लगाए हो, शॉप में लगाए हो, तो आप कह सकते हो पावर ड्राइविंग शॉप रिवेट। तो पावर ड्राइविंग शॉप रिवेट के केस में जो इसमें स्ट्रेस जनरेट होती हैं, वो जो आपकी स्ट्रेस जनरेट होती है वो आपकी होती है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसी को आप फील्ड में लगाओगे तो उस केस में इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होती हैं वो होती हैं आपकी 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसी रिवेट को जब हाथ से फील्ड में लगाओगे तो यही वैल्यू आपकी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती है। ये आपकी शेयर के केस में है। और बियरिंग के केस में जब आप आओगे तो बियरिंग के केस में जब आपने इसको पावर ड्राइवन
सॉफ्ट रिवेट उस केस में जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसी को जब आप मशीन से फील्ड में लगाओगे तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसी को आप हाथ से फील्ड में लगाओगे तो ही वैल्यू आपकी हो जाती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप इसमें जनरलाइज देखोगे, यानी जो आप रिवेट आप शॉप में लगा रहे हो वही रिवेट आप फील्ड में लेकर लगा रहे हो, तो इसकी स्ट्रेंथ कितना कम हो जा रही है, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हुए हैं वो 10% इसमें स्ट्रेस क्या होती हैं रिड्यूज हो जा रही हैं। इस भी केस में देखोगे यहाँ पर भी कितना हो रहा है 10% स्ट्रेस क्या हो रही हैं रिड्यूज हो जा रही हैं। पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है, जब आपको जो आपने रिवेट लगाए हैं फील्ड में लगाए हैं और रिवेट शॉप में लगाए यानी वर्कशॉप में लगाए हैं, वर्कशॉप में लगाने के पीछे जब फील्ड में लगाओगे तो उसमें कितनी परसेंटेज जो स्ट्रेस रिड्यूज हो रहा है हो जाती हैं वो बताइए। तो आप सीधा बता दोगे सर एग्जामिनर से कि सर हमारा जो 10% स्ट्रेस है वो हमें रिड्यूज हो जाती हैं। सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है, या आप जो आपका एग्जामिनर जो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसमें कितने परसेंटेज जो स्ट्रेस हमारी वो रिड्यूज होती हैं। तो आपको कुछ नहीं है 10% जो हमारी स्ट्रेस हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं रिड्यूज हो जाती हैं। अब हम बात करें, हम इसको अच्छी तरह से समझें कि शेयर में फेलियर कैसे होता है, बेयरिंग में फेलियर कैसे होता है। तो बेयरिंग के केस में आप देखोगे सबसे एक अच्छा आसान एग्जाम्पल आपने सभी ने हेड पंप यानी नल देखा होगा। ये आपका नल है, ये आपका कुछ सरिया है, ये नल है, इसमें सरिये से यहाँ से आप पानी निकालते हो, ये इसका टोंटी है पानी निकालने के लिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ इसका कुछ इस तरह से चिमटा लगा होता है। इस चिमटे में यहाँ पर जो आप कील लगाए हुए होते हो वो कील कुछ समय बाद घिस जाती हैं। मान लो कुछ पहले आपने कुछ इस शेप में लगाई थी और वो घिसने के बाद कुछ इस तरह की हो गई, ये आपको घिस जाती है, वो आपका एग्जाम्पल है बेयरिंग के कारण, यानी वो बेयरिंग के कारण जो है घिस गई। वो आपका उसमें जो स्ट्रेस जनरेट हुए थे वो आपके बेयरिंग स्ट्रेस जनरेट हुए थे। जब आप बात करोगे शेयर की, तो शेयर के केस में होता क्या है, ये मान लो आपकी कोई एक रिवेट है और रिवेट है, इस पर इस तरह से लोड आता है कि ये बीच में से अलग हो जाती है, तो ये क्या है शेयर हो गया। तो शेयर के पोर्शन में जो आप एरिया लेते हो वो आपका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो, जैसे समझ सकते हो आप इसे। ये मान लो ये आपका लैप जॉइंट है, इस पर कोई लोड पी लग रहा है, ये यहाँ पर आपने रिवेट लगाया है, तो ये लोड पी इस रिवेट को यहाँ से काटने की कोशिश करेगा। ये वाला पोर्शन ये भाग इधर को आएगा, ये भाग इधर को जाएगा, ठीक, यानी ये वाला भाग इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इस वाले जो पोर्शन है यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होती हैं, वो स्ट्रेस जो जनरेट होती हैं वो इस रिवेट को काटने की होती हैं। पहले ये रिवेट कुछ इस तरह से था, ये भाग आपको इधर को आएगा, ये भाग आपको इधर को आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाता है ये कट जाता है। जो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं वो आपकी शेयर स्ट्रेस जनरेट होती हैं, इसके कारण ये जो आपका रिवेट है वो थर्ड से कट जाता है। यहाँ पर जो इसका जो आप एरिया लेते हो वो इसका एरिया कितना शेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, π/4 d स्क्वायर। इस वाले पोर्शन का जो एरिया है इतना है। यदि ये रिवेट यहाँ से कट करके बाहर नहीं निकलती है तो एक केस बनता है कि ये रिवेट आपकी यहाँ से जो घिस जाए, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जब आप इसको यहाँ पर खींचोगे ऐसे पकड़ करके तो घिसेगी कैसे, ये आपका रिवेट है, ठीक। जब इसको जब यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचोगे तो इसमें आप देखोगे ये वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पे ये वाला पोर्शन घिस जाता है इसका, यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन घिस जाता है कुछ इस तरह से। इस केस में जो आपका ये पोर्शन जो घिसता है इसमें आप कितना एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें आपका कितना एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है,
जब ये इसको पकड़ के ऐसा खींच रहे हो तो इसका आप देखोगे इसमें हम लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, जब आप उसको इस डायरेक्शन में देखोगे इधर से तो क्या देखोगे, ये आपका रिवेट है, ये आपका रिवेट है। जब आप उसको सामने से देखोगे तो इसका कुछ डायमीटर होगा वो आपको दिख रहा है और इसकी कुछ ये वाली हाइट दिख रही है। इसमें हाइट कितनी ली जाएगी, जो इस स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें भाग लेगी, तो इसमें कितनी इसकी हाइट कितनी की भाग लेगी। अगर हम इस वाले प्लेट के हम पर्टिकुलर इसकी हम बात करें तो जैसे आपका ये रिवेट है तो आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो लंबाई है, इसकी जो हाइट है ये भाग ले रही है और इसका जो डाया है वो भाग ले रहा है, यानी डाया डी भाग ले रहा है। इसकी जो मोटाई है टी वो भाग ले रहा है। इस वाले पोर्शन की आप बात करोगे, मान लो इसकी मोटाई T1 है, इस वाले की मोटाई T2 है, तो यहाँ पे T1 आ गया। अब इस वाले पोर्शन की हम बात करें तो डाया डी यही रहेगा। इस वाले पोर्शन में कितना भाग ले रहा है, रिवेट का इतना भाग ले रहा है। इसकी ये किसके बराबर है, इस प्लेट की मोटाई के बराबर है। यदि इस प्लेट की मोटाई T2 है तो इस वाले पोर्शन में एरिया बनेगा T2 बनेगा। अब इसमें कौन सा एरिया लिया जाए, जो सबसे कम हो वो लोगे। कम कौन सा होगा, जिसका थिकनेस कम होगा। डी सेम है, बात आती है T1 और T2 की। T1 और T2 में जो कम होगा वो कम हो जाएगा एरिया। मान लो आपका T1 लेस देन T2 के एंड T1 कम है T2 से, तो आपको जो एरिया लोगे T1 वाला लोगे, यानी D इंटू T1, ये आपका एरिया क्या करेगा, बेयरिंग में भाग लेगा। तो हम बात करें आपसे, आपने पढ़ा था क्या, जब जब स्ट्रेस हम निकालते थे तो हम स्ट्रेस निकालते थे सिग्मा बराबर P अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया के। जब हमें कोई फोर्स या हमें जब लोड हमें जब याद करना है तो आप ऐसे कैसे याद करोगे, तो P बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो अब हम इस एरिया में इसकी स्ट्रेस की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतना लोड बियर कर लेगा। जब ये एरिया आपका बियरिंग के केस में है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो बियरिंग में जो आपकी स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं वो, तो आपकी ये बियरिंग में इतना लोड रेसिस्ट कर लेगा। अब बात करें हम शेयर में, तो शेयर में ये आपका इतना एरिया हमें पार्टिसिपेट कर रहा था शेयर लोड को रेसिस्ट करने के लिए। ये किसका एरिया है, ये रिवेट का एरिया है। जब आपका रिवेट का एरिया जब आपका रिवेट एक जगह से फिल होता है तो π/4d²। जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस के केस में ये आपका इतना फोर्स जो है रेसिस्ट कर लेगा अपने शेयर होने से पहले। यदि ये आपका केस बनता है मान लो बट जॉइंट का, तो बट जॉइंट में आपका कुछ इस तरह से आप देखेगा। आपको बट जॉइंट जब आप बनाओगे, ये आपका मेन मेंबर है आपका, इस पर कोई लोड आ रहा है, आप इसको पकड़ के जोड़े हो और आपने इस पर यह आपकी कवर प्लेट है। जब आप इसमें रिवेट लगाए हो, रिवेट ये लगा दिया आपने, रिवेट लगा दिए साहब, लो अब इसमें आप रिवेट लगा दिया। अब इसमें आप देखोगे, इस केस में आप देखोगे जो हमारा ये वाला जो रिवेट है ये कहाँ से कट के बाहर निकल सकता है। तो ये वाला हमारा जो रिवेट है ना वो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, तब जाकर के ये किस में फेल होगा, शेयर में फेल होगा। इस वाले केस में भी ये जब ये रिवेट यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तब जाकर किस में फेल होगा, शेयर में फेल होगा। यहाँ पर कितना आपको एरिया मिल रहा है शेयर में, 2 टाइम्स मिल रहा है कंपेरिजन टू बट जॉइंट के। तो इसका जो एरिया बनेगा 2 इंटू π/4d²। यदि आप इसमें स्ट्रेसेस की गुणा कर दोगे तो ये आपका शेयर में कितना लोड रेसिस्ट कर लेगा वो आ जाएगा। अब इसमें बियरिंग की हम बात करें तो बियरिंग में आप देखो, जब इस लोड के कारण स्ट्रेस जो शेयर बियरिंग जो स्ट्रेस जनरेट होंगे इस वाले पोर्शन में जनरेट होंगे। मान लो इसकी मोटाई T1 है, इस कवर प्लेट की मोटाई इस वाले की और इस वाले की हम जोड़ करके हम बात करें, इस वाले की और इस वाले की जोड़ के हम बात करें तो ये T2 क्या है, मान लो इसकी मोटाई है TA है ना, तो T2 बराबर जो है आपका
टी ए प्लस टी ए है। तो हम बात कर रहे हैं अब इस प्लेट के कारण ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये कुछ बियरिंग में कुछ पोर्शन भाग देगा, कुछ यहाँ पे पोर्शन है इसका रेसिस्ट देगा एरिया, और कुछ एरिया का ये वाला पोर्शन है। तो अब जनरली आप देखोगे तो प्लेट की मोटाई हमेशा इतनी रखते हैं, जो हमारी जो मेन मेंबर है इससे कुछ ज़्यादा रखते हैं। मान लो अगर इसमें 10 है तो इसकी हम 10 से कम नहीं रखेंगे, 10 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 12 रख लो, 14 रख लो। तो जनरली केस में हमारे ये वाले T1 की जो वैल्यू मेन नंबर है वो लिया जाता है, जो जब आप अपनी तरफ से डिजाइन कर रहे हो। जब पेपर में जब आपको देगा भाई कवर प्लेट की मोटाई इतनी है, तो आपको चेक कर लेना है कि सबसे कम मोटाई किसकी है। इन दोनों कवर प्लेटों की मोटाई को जोड़ करके और ये में जो आपका मेन मेंबर है इसकी मोटाई कितनी है देख लेना। जिसकी मोटाई कम हो उसी को आप बियरिंग में आप भाग लोगे। जो हमने अभी आपको इस वाले केस में बताया था लैप जॉइंट में, वो आपका क्या आया था, D/T आया था। जो बियरिंग के केस में जो पार्टिसिपेट कर रहा था एरिया वो आया है। T यहाँ पर मिनिमम लेना है, देख लेना है कवर प्लेट का कम है या मेन प्लेट का कम है, इनटू इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे आप इसमें बियरिंग में के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रही थी उसकी। तो इस केस में जो आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो आप स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे बियरिंग वाले एरिया से, तो आपको पता चल जाएगा कि बियरिंग के केस में हमारा जो लोड है वो हम इतना रेसिस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि शेयर के कारण शेयर में जो हमारा रिवेट फेल होता है तो उसमें कितना इसकी वैल्यू आती है, और बियरिंग के केस में इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हम आने वाले जो टॉपिक में हम बताएंगे, जो वीडियो हम बनाएंगे, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस फॉर्मूलों की सहायता से कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं, हम कैसे सेक्शन को जो हमारा जो कनेक्शन है वो हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम बात करें, शेयर स्ट्रेस और बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। परमिसिबल स्ट्रेस में जो हमने आपको बताया है कि पावर ड्राइवन में कितना होता है, पावर ड्राइवन फील्ड में कितना है, उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फील्ड में है, शॉप में है, ये वाली जो हम वैल्यू आपको हम बताए थे सिग्मा भी, जो हम ये वाली जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है इसमें कि हमारी रिफ्टिंग किस तरह से करी गई है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।